जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गधा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गधा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गधा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गधा है सो है वो भी आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गधा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गधा है सो है वो भी आदमी। लगा और आदमी ही फिरते हैं सर पे को मचा, कहता है कोई लो कोई कहता है लाडला, किस किस तरह की बेचे हैं चीजें बना बना, और मोल ले रहा है सो है वो भी आदमी। वो आदमी नाचे और देख फिर मजा, जो नाच देखता है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गधा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गधा है सो है वो भी आदमी। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, पढ़ते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा का, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। और मुफलिसो गधा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गधा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गधा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गधा है सो है वो भी आदमी। एक आदमी जिसने अपनी सारी जिंदगी आम लोगों के बीच में गुजारी, नजीर अकबर आबादी, जब भी घर से निकलते तो लोग उनका रास्ता रोककर खड़े हो जाते। मियां, घोड़ी ऐसे सज जाती कि मानो जहां लोगों ने सलाम किया वहीं खड़ी हो गई। मियां, किसी शायर पर एक तंज हो जाए। शायर जी सुनिए, लीक लीक तीनों चले, कायर, क्रूर, कपूर। कायर, क्रूर, कपूर। लीक लीक तीनों चले, कायर, क्रूर, कपूर, और बिना लीक तीनों चले, शायर, सूर, सपूर। नजीर वहीं बैठे घंटों शेर सुनाते रहते,
से बैठे सुनते थे। और तो और फेरी लगाकर माल बेचने वाले उनसे अपने लिए नस्में लिखवा कर ले जाते और गली कूचों में गा गा कर अपना माल बेचते। अरे नजीर साहब आए क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पर एक नाराजगी थी आपसे। फरमाइए। आपने अमरूद पर लिखा, आपने जलेबी पर लिखा, आपने संतरे पर लिखा, आपने तिल के लड्डू और तो और मियां ने अचार पर भी कितने शेर लिखे। देखिए इस बेचारे ककड़ी को, इसने आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि आपने इस पर एक भी शेर नहीं लिखे। क्या खूब नर्म नाजुक इस आगरे की ककड़ी। वाह क्या बात है। और जिसमें खास काफिर इस कंदरे की ककड़ी। कंदरे की ककड़ी, वाह, वाह, क्या बात है। अरे उस्ताद करीब ताल दे दो। क्या खूब नरम नाजुक इस आगरे की ककड़ी, क्या खूब नरम नाजुक इस आगरे की ककड़ी, और जिसमें खास काफिर इस कंदरे की ककड़ी, और जिसमें खास काफिर इस कंदरे की ककड़ी, क्या प्यारी प्यारी मीठी और पतली पतलियां हैं। क्या प्यारी प्यारी मीठी और पतली पतलियां हैं, गन्ने की बोरियां हैं, रेशम की तकलियां हैं, पर हाथ की निगाहें, चीरी की हंसलियां हैं, मजनू की दर्द आहें, मजनू की दर्द आहें, लैला की उंगलियां हैं। क्या खूब नरम नाजुक इस आगरे की ककड़ी, क्या खूब नरम नाजुक इस आगरे की ककड़ी, और जिसमें खास काफिर इस कंदरे की ककड़ी, और जिसमें खास काफिर इस कंदरे की ककड़ी। छूने में बरगद है, खाने में कुरकुरी है, छूने में बरगद है, खाने में कुरकुरी है, गर्मी के मारने को एक तीर की सरी है, आंखों में दस्तक है, ठंडक हरी भरी है, ककड़ी न कहिए इसको। क्या? काका फिर क्या कहें? अजी ककड़ी न कहिए इसको, ककड़ी नहीं पड़ी क्या है। खूब नरम नाजुक इस आगरे की ककड़ी, क्या खूब नरम नाजुक इस आगरे की ककड़ी, और जिसमें खास काफिर इस कंदरे की ककड़ी, और जिसमें खास काफिर इस कंदरे की ककड़ी। की ऐसी नाजुक जो जुल्फ पे चिखाई, बीजर से छोटे छोटे खसखासिया के आई, देख उसकी ऐसी नरमी बारीकी ऐसी गुलाई, आती है याद हमको। काका क्या याद आती है? आती है याद हमको महबूब की कलाई। क्या खूब नरम नाजुक इस आगरे की ककड़ी, क्या खूब नरम नाजुक इस आगरे की ककड़ी, और जिसमें खास काफिर इस कंदरे की ककड़ी, और जिसमें खास काफिर इस कंदरे की ककड़ी। जो एक बार यारो इस जाके खाई ककड़ी, फिर जा कही की उसको हरगिज न भाई ककड़ी, उसको नसीब देते हैं क्या नहीं मंगाई ककड़ी, ककड़ी है या कयामत, ककड़ी है या कयामत, क्या कहिए हाय ककड़ी, क्या खूब नरम नाजुक इस आगरे की ककड़ी, क्या खूब नरम नाजुक इस आगरे की ककड़ी, और जिसमें खास काफिर इस कंदरे की ककड़ी, और जिसमें खास काफिर इस कंदरे की ककड़ी। काका आपकी ककड़ियां है बड़ी मजेदार। दुनिया में बहुत से खेल थे, उन्होंने हर उस तमाशे पर लिखा जो आम लोगों के रोजमर्रा के जिंदगी का हिस्सा है, जिसमें न कहीं तिलिस्म है, न कहीं अय्यारी, बस जो देखा वो लिख डाला। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि नजीर अकबराबादी आम इंसान की सबसे बड़ी जरूरत रोटी का जिक्र किस तरह करते हैं। इन रोटियों के नूर से सब दिल है पूर जी। आटा नहीं है छन्नी में, छन छन गिरे है नूर। छन छन गिरे हैं नूर। मैदा हरे उसका बर्फी या मोतीचूर, हर किसी तरह न मुझे पेट का तलूर। नाम है। आहा!
बदन में समाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां। रोटी से जिसका नाक तलक पेट है भरा, हाय! रोटी से जिसका नाक तलक पेट है भरा, करता फिरे है क्या वो उछल कूद जा बजा, दीवार बांध कर कोई कोठा उछल गया, ठट्ठा हंसी शराब सनम साथी उस सिवा, सौ सौ तरह सौ सौ तरह की धूम मचाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फकीर से, पूछा किसी ने ये किसी कामिल फकीर से, ये महरूमा हक ने बनाए हैं कार के, वो सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज है जानते, बाबा बाबा हमें तो ये नजर आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां। कपड़े किसी के लाल है रोटी के वास्ते, कपड़े किसी के लाल है रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल है रोटी के वास्ते, बांधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते, सब कष्ट और कमाल है रोटी के वास्ते, जितने जितने हैं रूप सब ये दिखाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां,
मकाम या उनकी हस्ती को भुलाया नहीं जा सकता। तो हम उन्हीं के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए इस पेशकश को हमने आपके सामने पेश किया और हमारे डायरेक्टर हैं इस शो के रजनीश मिश्रा। जरूरी बात थी क्योंकि अभी आपने जो गाने सुने वो पूरा इम्प्रेशन नहीं है नज़ीर का। बहुत कम, मतलब कि नज़ीर ने मेरे ख्याल से होली पे सबसे ज़्यादा गाने नज़ीर के हम कर नहीं पाए। महादेव का ब्याह एक है नज़ीर का जो कम से कम 100 पन्ने का एक पूरा महाकाव्य है। कृष्ण कन्हैया पे नज़ीर के गाने अभी भी ब्रिज में अभी भी गाए जाते हैं। खासतौर से क्या क्या कहूँ मैं, कृष्ण कन्हैया का बालपन ऐसा था, बांसुरी के बजैया का बालपन। और गणेश पे, भैरव पे, तो नज़ीर को हम एक बड़ी, जिसे बोलते हैं हमारे एक ऐसा कल्चर जो बड़ा गंगा जमनी तहजीब या मिलजुल के रहने का एक जो कल्चर है उस तरह से भी देखते हैं। बहुत सारे गाने नज़ीर के स्पोर्ट्स में हैं, ख़ास तौर से तैराकी पे, और उस वक्त जो जानवरों को लड़ाते थे आपस में, मुर्गों की लड़ाई, इस तरह के गाने भी हैं नज़ीर के। और नज़ीर ने लगभग हर एक के लिए लिखा, इवन भिखारियों तक के लिए गाने लिखे, किन्नरों के लिए गाने लिखे। तो इसलिए उनको हिंदुस्तान का पहला लोक कवि माना जाता है, फर्स्ट पब्लिक पोएट ऑफ इंडिया। क्योंकि हम इस प्रोडक्शन में आज सिर्फ 2-3 ही प्रेजेंटेशन कर पाए। अगर ये पूरा 1.5 घंटे का नाटक है और उसमें वो सब गाने हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये बात बतानी थोड़ा ज़रूरी थी, क्योंकि नज़ीर का को सिर्फ इन तीन गानों से ही नहीं मापा जा सकता, रेंज बहुत ज़्यादा है नज़ीर की। कृष्ण वाला सुना था। कहते हैं आवाम के पहले शायर, जो मजहब की हर दीवार लांघकर लोगों की खुशियों में शामिल हुए। फागुन चढ़ते ही आज भी यमुना किनारे बसे मंदिरों और कस्बों में नज़ीर के ही गीत गाए जाते हैं। नज़ीर ने होली पर तकरीबन 20 से भी ज्यादा गीत लिखे हैं। हिंद के गुलशन में जब आती है होली की बहार, साफिशानी चाहती है होली की बहार। एक तरफ से रंग उड़ता, एक तरफ उड़ता गुलाल, जिंदगी की लज्जतें लाती है होली की बहार।
होली है, होली है, होली है, होली है, होली है। जब आई होली रंग भरी, सोना सोना से मटक 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 ओए मटक मटक होली है, होली है। और मुंह फट गए पट खोल दिए आय हाय वो रूप दिखाया चमक 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 ओए चमक चमक। कुछ उगड़ा उगड़ता दमक दमक कुछ अवरण करता छलक छलक कुछ उगड़ा उगड़ता दमक दमक कुछ अवरण करता छलक छलक। जब पाँव रखा कुछ भक्ति से, जब पायल बाजी छलक 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 ओए चमक चमक आजम के ऐशो तरफ क्या क्या जब हुस्न दिखाया होली में। बाजार गली और कूचों में गुल शोर मचाया होली ने। बाजार गली और कूचों में गुल शोर मचाया होली ने। होली है। अरे भाभी, आज जी होली खेलोगे क्या? जीवन की लड़ाई है तबले खड़के, कुछ ताल बजे। तबले खड़के कुछ ताल बजे, कुछ तबले खड़के कुछ ताल बजे। कुछ ढोलक और मृदंग बजे, कुछ ढोलक और मृदंग बजे। कुछ छोड़ोगे वीर रबाबों की कुछ सारंगी और चंग बजे। कुछ तार तमूरों के झमके कुछ डम डमी और मुँह चंग बजे। कुछ घुंघरू चमके, कुछ घुंघरू चमके, कुछ घुंघरू चमके चम चम चम। कुछ गट गट पर आहंग बजे। हरदम नाच गाने का ये तार बनाया होली में बाजार गली और कूचों में गुल शोर मचाया होली में। होली है। हारमोनियम भाई होली खेलेगा या स्वाद हूँ या रंग लाऊं या हुस्न बताऊं होली का या स्वाद हूँ या रंग लाऊं या हुस्न बताऊं होली का अब रंग तन पर चमक रहा और केसर का माथे टीका। हंसे ना हंसो ना धराओ पुराना चंद्र शौकी का जरा देखिए कैसे घूर रहे हैं कुत्तों एक पड़ गया ना, मुंह टेढ़ा हो जाएगा तेरा। मुझे तो लग रहा है इनके दिल में कुछ और है और दिखा कुछ और रहे हैं। देख देख आ गया। हर गाली मिसरी कंद भरी हर एक कदम मत खेली का शाद किया और मोह लिया ये जीवन पाया होली में। बाजार गली और कूचों में गुल शोर मचाया होली में। बाजार गली और कूचों में गुल शोर मचाया होली में। बाजार गली और कूचों में गुल शोर
request our Chairman and Managing Director, Ms. Vartika Shukla, to please felicitate the director of this amazing theatre group, Mr. Bisht. Really brilliant और I think mesmerizing. I think हमें और वक्त चाहिए आप लोगों के साथ, आपकी और जो creations हैं जो आपने सजोया इतनी सुंदर तरीके से, शब्दों से, अपने तालमेल से और अपने अभिनय से, सबको बहुत ही हम सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। और काश हमारे पास और समय होता और कुछ सुनने के लिए, और कुछ यादें भी ताज़ा करी हमारी होली की, और चेंज था। It was really beautiful, marvelous, absolutely stunning. And विश जी, आपको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि इस देश में जो हम इस धरती पर हैं, स्पेशली भारत में, इतने विभिन्न हमारी लोक टैलेंट है, और हमारे कवि और जो शायर थे, हम सब शायरी से जुड़े हुए हैं। मैं भी लखनऊ की हूँ, थोड़ी बहुत शायरी में दिलचस्पी रखती हूँ। समय नहीं मिलता है, समय में अभाव के लिए सब भूल भाल गई हूँ, बट हमारे जो ये युवक हैं, सब यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, वो भी सब आजकल सभी म्यूज़िक से बहुत जुड़े हुए होते हैं, तो उनके लिए आई एम श्योर दिस वुड हैव बीन अ ग्रेट एनकरेजमेंट एंड एंगेजमेंट ऑल्सो। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यल परिवार के साथ, हम सब ऑयल सेक्टर के परिवार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बहुत शुभकामनाएं, और हम फिर मिलेंगे। कार्य की कश्मकश में उसको जीवंत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम सब में एक बच्चा पल रहा होता है, उसको उजागर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिना समय व्यर्थ और गवाते हुए मैं अनुरोध करूंगी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HR श्री अतनु भौमिक जी से कि वे वोट ऑफ थैंक्स डिलीवर करें। Thank you, Anuva. What an excellent performance by this Health Tamasa group. Marvelous. There is no words to explain. In fact, the program 1.5 days started with an look at by EL performer, the first session, and ended with another fabulous performance by Health Tamasa group. Thank you, the group directed by the director. Good afternoon, everyone. It is really a great privilege to propose vote of thanks on the special occasion of Urja Lake 23 Inter-Industry Technical Paper Writing Competition of Oil and Gas CPSC officers below 35 years of age. This is an event which is being organized by EIL every year under the aegis of U4A.
the youth engagement platform for millennials of oil and gas PSUs. I take this opportunity to express my heartfelt gratitude to Honorable CMD Srimati Bhartika Shukla ji, Director HR Sri Ashok Kalra ji, Director Finance Sri Sanjay Jindal ji, Director Commercial Sri Atul Gupta ji, for accepting our invitation to grace this event with your august presence and presiding over the event. I would like to specially thank the HR leaders. I could see in my side Mr. Rajan Astana just left, ED ONGC, then Mr. DK Jain, CGM GAIL, associated with us in this event. During the session, we were privileged to have with us eminent jury. We had just had Sri Ravinder Gupta, MD PwC, and Professor Ajay Singh from IIM Lucknow. Day 1 of Urja Lake witnessed an extremely inspiring inaugural session and showcasing the talent by Natak Mandali of EIL, who staged an engrossing Nukkad Natak on themes of sustainability and conservation. The same was followed by paper presentation, where we witnessed sharing of best practices, emerging trends and innovation. I am sure that presentation will be beneficial to the industry at large and shall facilitate the generation of new ideas for implementation. Session 1 of the paper presentation began with 5 papers presented in marketing and sales category, which brought to the fore many values adding practices. Session 2 witnessed thought inspiring presentation in the area of finances, which range from cost saving to economic analysis. I would like our Director of Finance to take note of the presentation in the finance area. Next session was SCM came alive with thought-provoking presentation on reducing the time of SCM cycle of employing efficient ways of functioning to looking for aspects which can be make procurement through GM more effective and simpler. The last session held yesterday for the operation category, which too brought to the fore insightful practices and innovative mechanisms that can be employed to achieve operational excellence. Today, first session of HEC and quality, where we witnessed sharing of robust practices for enhancing the safe, qualitative and efficient operation. The last engrossing session which we have involved, which had presentation from HR category in the session, we came across new practices involving like work integration as well as transforming of HR using new technologies of artificial intelligence and machining, which we hope will be very useful in future. All these sessions were very engaging and leverage collective intellect and experiences of a young workforce. I would like to thank eminent jury members who were associated Tier 1 and Tier 2 evaluation process for their valuable time and efforts put in. I would also like to thank Core and Apex committee members from oil and gas CPSCs for taking out time from their busy schedules to remain associated with us for this event. Special thanks to all the participants and executives who have joined with us for this event to make it a grand success. A special mention to the young awardees especially, who were the brilliant technical and presentation skills stole the limelight. I think they are in the audience. I wish them best of luck for their bright future career ahead of them. Last but not the least, I would like to thank EIL HR Training and Initiative Team, Administration Department and Corporate Affairs Department for working tirelessly to ensure the successful organization of this event and make it a great success. Event like Urja Lake bring a new energy and create a euphoric environment and enables amalgamation of knowledge. I believe that we are going to witness immense talent and potential in young faces in our oil and gas PSUs, and who shall be thought bearer of the nation in future. Respected CMD and directors, ladies and gentlemen, once again I want to express my heartfelt gratitude to all of you. We thank you for being with us today. It has been great pleasure. Thank you again
Thank you very much. 23 with higher aspirations to host Urja Lake 2024. Please join us for lunch. Thank you.